जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आज है सोमवार, जो सावन का पहला सोमवार है। तो मेरा व्रत है। सब लोग व्रत करते हैं सोमवार को, क्योंकि सावन का महीना ही ऐसा होता है। और हमारे ब्रज की तो बात ही अलग है, क्योंकि पता है ना, ब्रज में हर छोटे छोटे त्यौहार की बहुत अलग ही रौनक होती है। तो पहले सबसे पहले उठ के नहा धो के पूजा करने गई। उसके बाद में फिर अभी नाग पंचमी की पूजा करने गई, क्योंकि आज नाग पंचमी भी है। तो अभी मेरा घर का काम कुछ नहीं हुआ, मतलब बेसिक काम हुआ है। कपड़े वगैरह सारे धुल गए, थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह हो गई, लेकिन अभी झाड़ू पोछा वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि राधे काम कर रही है अभी। तो मैं भी अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सुबह से इतनी भाग दौड़ हो रही थी मेरे लिए, क्योंकि फटाफट से पहले बच्चों को तैयार किया था, उनको लंच वगैरह पैक करके उनको स्कूल भेजा है। और इस सब में मुझे 8:30 बज गए हैं। गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज़, क्योंकि ना मैंने आज ये वाली साड़ी पहन ली है। थोड़ी सी इसका फैब्रिक थोड़ा सा थिक है, तो मुझे लग रही है गर्मी इसमें। लेकिन सोमवार है तो चुंदरी की साड़ी पहन ली है। जो व्रत होता है ना, उसमें अच्छा लगता है कुछ ऐसा ट्रेडिशनल पहनना, या फिर चुंदरी की या रेड साड़ी। तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है गाइस। बच्चों को मैंने लंच नहीं बनाया था क्योंकि नाग पंचमी के दिन ना बासी खाना खाते हैं, तो रात को बना दिया था, वही बच्चे लेके गए हैं। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में मेरा जो काम शुरू होता है ना, वो होता है मेरा बेड को साफ करना। सबसे पहला मैं बेड साफ करती हूँ अपने रूम का, उसके बाद में बाकी के काम करती हूँ। क्योंकि जब ये वाला कोना साफ हो जाता है ना, तो लगता है हाँ पॉजिटिव फील होता है। उसके बाद में ही फिर मैं बाकी की डस्टिंग है, झाड़ू पोछा है और कपड़े वगैरह धुलना करना है, वो सब कुछ करती हूँ। तो आज मैंने ये चुनरी की साड़ी पहनी है। इसका जो बॉर्डर है ना, वो थोड़ा-सा मोटा है, हेवी है, तो उसकी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन तो थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर मैं चेंज कर लूँगी और सूट डाल लूँगी। तो ये वाली बेडशीट बिछाई है आज मैंने। बहुत-बहुत टाइम बाद नंबर आता है बेडशीट्स का, क्योंकि जो आगे रहती है ना, उनको ही मैं बिछा लेती हूँ। तो ये वाली थोड़ी लाइट कलर की है, क्योंकि इसका क्रीम कलर है, लाइट येलो बोल सकते हो या फिर क्रीम कलर बोल सकते हो। ये है, तो ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और अभी तो बारिश का टाइम है, और बारिश के टाइम में तो आपको पता है ना, वैसे ही मॉइस्चर रहता है, और दूसरी चीज बारिश चलती रहती है। सावन का महीना है तो पूरा दिन चिमचिम चलती ही रहती है। बेड साफ हो जाता है, उसके बाद में जो आस-पास का एरिया होता है, जैसे कि ये अभी टेडी बियर रखा हुआ है, इसको ऊपर पहुँचाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे रूम में जगह नहीं है। अब ये जो साइड में स्टूल लगा के रखती हूँ ना मैं, कॉर्नर में, इस पे ना कुछ रख देती थी सामान, जैसे कई बार बच्चों का खाना लेके आती थी, वो रख देती थी, या फिर कुछ भी जैसे अपने मोबाइल वगैरह रख दिए, बच्चों की बुक्स वगैरह रख दी। लेकिन जब से ये टेडी बियर यहाँ रखा है ना, तब से ये कोना भरा-भरा लगता है। जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बुक्स वगैरह के लिए या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे रूम में रखनी होती है अर्जेंटली, तो फिर मैं उनको कहाँ रखूँ, उन चीजों की मुझे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आज आज बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद में फिर इसको ऊपर वाले रूम में पहुंचा के आऊंगी। अच्छा तो लगता है, लेकिन अच्छे के साथ में स्पेस भी होना बहुत जरूरी है। वरना चीजें देखो, अच्छे के चक्कर में ना हम अगर अपना रूम भर के पटक दें ना, तो फिर वो साफ सफाई भी नहीं लगती उसमें, और वो अच्छा भी नहीं लगता, एक टाइम के बाद में बोरिंग होने लगता है। तो रूम को जितना हो सके ना उतना खाली रखना चाहिए। खाली से मेरा मतलब है कि इतना हो कि ज्यादा एकदम भरा हुआ भी ना रहे और खाली भी ना रहे, जितना उसमें सामान अच्छा लगे उतना ही रखना चाहिए। रूम छोटा रहता है तो सामान ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि 2 बच्चे भी हैं, बच्चों का भी सामान रहता है। वैसे तो दूसरे रूम में रख लेते हैं बच्चे अपना सामान, लेकिन जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो पूरे बेड पे बुक्स वगैरह फैला देते हैं। फिर इधर-उधर पेन, कॉपी, पेंसिल उनकी रखी रहती है, तो वो मैं ना सारी समेट के इस स्टूल पे रख देती हूँ, जिससे बच्चों को आसानी रहती है ढूँढने में। और ये रख गया है तब से तो जगह ही नहीं बचती है बिल्कुल, तो भाई मेरे लिए ना स्पेस बहुत ज़रूरी है। लाइफ में भी स्पेस बहुत ज़रूरी है और घर में भी स्पेस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये डस्टिंग का काम खत्म कर लेती हूँ, क्योंकि मॉइस्चर का टाइम है, मॉइस्चर की वजह से ना पूरा नमी-नमी पूरे घर में हो जाती है। और इस टाइम पे तो ना दीवारों पे सीलन बहुत जल्दी आती है, लेकिन अभी इस टाइम नहीं आ रही है इस साल से, क्योंकि वॉशरूम की तरफ जो टाइल वगैरह लगी थी ना, तो पूरी दीवार पे ही टाइल लगवा दी थी, तो उन टाइल्स की वजह से सीलन नहीं आ रही है। वरना पूरी दीवारों पे अलग से धब्बे बन जाते थे नमी के, जो बहुत गंदे भी लगते थे, और पूरा नमी-नमी जैसे पेंट वगैरह है वो भी निकल जाता था। लेकिन अभी 2-3 साल से जब से टाइल लगी है ना, तब से ये सारा काम बंद हो गया है। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँ, जब से कूलर रखा है ना, तब से और ज़्यादा मॉइस्चर होने लग गया है। क्योंकि कूलर की वजह से थोड़ा बहुत कूलर चलाते हैं तो 10-5 मिनट के लिए सुबह-शाम में, तो वो मॉइस्चर फेंकता है, मतलब थोड़ा-सा नमी वाला मौसम है तो मॉइस्चर आता है ना,
उसकी वजह से भी दीवारें बहुत गंदी हो जाती हैं। और बेडशीट वगैरह साफ करती हूँ तो उसमें से जो धूल मिट्टी निकलती है वो नमी वाली दीवारों पे चिपक जाती है, तो दीवारें गंदी हो जाती है। इसीलिए डस्टिंग करना डेली होता है। सोचते हैं ना कि कल ही तो की थी डस्टिंग, लेकिन सफाई आज भी तो हुई है। जो धूल मिट्टी है ना वो सारी कुछ चिपक जाती है दीवारों पे, अपने जो भी सामान होता है गेटों पे, सारा जो सामान बाहर रखते हैं हम, उन पे। इसीलिए मैं डेली साफ सफाई करती हूँ। उधर का एरिया पूरा साफ हो गया, ड्रेसिंग टेबल का पूरा साफ हो गया। और एक मैं ना गीला कपड़ा कर लेती हूँ हल्का सा। गीला कपड़ा करने से क्या होता है, जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है, कई बार स्पॉट वगैरह होते हैं, वो भी निकल जाते हैं आसानी से। आज मुझे जैसे मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद में मुझे ना प्रेस करनी है, क्योंकि प्रेस के ऑलरेडी इतने कपड़े रखे हुए हैं। कुछ टाइम पहले ही मैंने बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस की थी, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है तो डेली कपड़े चेंज होते हैं, डेली धुलते हैं तो डेली प्रेस के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। अपनी साड़ियों पे तो मैं रेयरली करती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना होता है ना तभी प्रेस करती हूँ, या फिर जिन साड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है प्रेस की उन पे ही करती हूँ मैं, बाकी साड़ियों को छोड़ देती हूँ। तो अभी पतिदेव पूजा करके आए हैं तो उनके व्रत चल रहे हैं, तो चाय बन रही है अभी। हम सब लोग साथ में ही चाय पी लेंगे, क्योंकि आज हमारा भी व्रत है, सोमवार है आज, इसीलिए। और जो छोटा मोटा किचन में काम होता है वो भी कर लूंगी। सब्जियां आ गई हैं सारी, तो क्योंकि बारिश का टाइम है ना, इन टाइम पे गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि सब्जी की दिक्कत किस किस के घर में चल रही है इस टाइम पे, कि समझ में नहीं आता क्या सब्जी बनाऊं। डेली का बन गया है मेरे साथ में तो, क्योंकि अभी फिलहाल व्रत चल रहे हैं ना पति देव के, तो और भी ज्यादा मेरे लिए मुश्किल होती है कि क्या बनाऊं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी ऐसा वैसा बना लूं, अच्छा बनना चाहिए, खा भी ले ऐसा बनना चाहिए। तो रोज का बहुत परेशानी रहती है कि आखिर बनाऊं तो मैं क्या बनाऊं। तो अभी मेरी चाय बन रही है, तो चाय के साथ में ये जो बर्तन है इनको भी रैक में लगाना बाकी है, क्योंकि हमारी राधे ना सुबह जल्दी आ जाती है और जल्दी के साथ में हमारा काम भी कंप्लीट हो जाता है। और अभी मैं आपको बताऊं ना, मुश्किल से 8:45 या 9 बजे का टाइम हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो इस टाइम तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। किचन में आज कुछ बनाना नहीं था तो भी और भी जल्दी हो जाता है काम। तो मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ, तो आज मुझे प्रेस करनी है, साथ में और भी जो एक्स्ट्रा काम निकलते हैं ना वो मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे खाली बैठने से ज्यादा कुछ ना कुछ काम करना ज्यादा पसंद है। खाली बैठते हो ना आप, तो कुछ ना कुछ माइंड में ना चलता ही रहता है, और वो कहीं ना कहीं और आगे जाके दिक्कत देता है। इससे अच्छा खुद को बिजी रखो, वो सबसे बेस्ट रहता है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो गाइस काम मेरा पूरा कंप्लीट तभी हो गया था, और 3-4 घंटे मुझे एक्स्ट्रा मिल भी गए थे। उसके बाद में बच्चे स्कूल से आ गए, तो उनको पढ़ाने बैठ गई, उनको थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया उन्होंने। तो मैंने सोचा चलो आज इनको बुक्स वगैरह चेक करती हूँ इनकी क्या चल रहा है, क्योंकि ट्यूशन बंद कर दिया था मैंने बीच में। जब बच्चों की तबीयत खराब हुई थी ना, 2 बार मैंने हर्षित का ट्यूशन लगाया, दोनों बार उसकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि है ना वर्कलोड बहुत लेता है ये। इसको लगता है ना कि कितना प्रेशर है इसके दिमाग पे, तो इसीलिए फिर मैंने ना इसका ट्यूशन बंद करवा दिया। तबीयत खराब हो जाती थी बहुत ज्यादा, इसीलिए सोचा कि ऐसी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं, बार बार तबीयत खराब हो, मैं खुद ही इस पे ध्यान दूंगी। क्योंकि स्कूल में भी होता है, फिर ट्यूशन का भी हो जाता है, स्कूल का वर्क ट्यूशन का वर्क तो मैं भी पढ़ाती हूँ, तो इतना ज्यादा नहीं होता। इससे अच्छा ट्यूशन बंद कर दिया, स्कूल का वर्क रहता है वो मैं करवा देती हूँ, और बाकी जो मुझे पढ़ाना होता है मैं वो भी करवा देती हूँ। तो स्वरा तो मेरी खुद से पढ़ लेती है, टचवुड स्वरा ने तो मुझे कभी परेशान नहीं किया पढ़ने को लेकर के। तो ये क्योंकि कोविड टाइम में इसको मैंने ट्यूशन लगाया था ना, तो इसमें खुद से ही सारी चीजें आना लग गया इसको। मैंने कभी इसको बैठ के उंगली पकड़ के या पेंसिल पकड़ के कभी इसको अल्फाबेट्स वगैरह ये कुछ भी नहीं सिखाया, सब कुछ ऑटोमेटिक सीख गई थी ट्यूशन से। लेकिन इसको मुझे बहुत दिक्कत होती है,
कई बार झुंझलाहट भी हो जाती है पढ़ने को लेकर के, और ये ना ऐसे मस्त बिंदास रहता है, इसको लगता है मुझे किसी भी चीज की टेंशन ही नहीं है। इसको देख करके फिर मुझे ज्यादा गुस्सा आता है कि रत्ती भर की टेंशन नहीं रहती इसको पढ़ के, और सब बस रात को सोने से पहले यही बोलता है मम्मा कल की छुट्टी है, और सुबह उठते ही ये बोलता है मम्मा आज की छुट्टी है क्या, मैसेज देख लो आप। इसको सिर्फ लगता है कि सिर्फ मेरी छुट्टियां रहे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए इसको। तो मैं इसका वर्क अभी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ पढ़ने में इसकी। फिर इसको वर्क दिया है, इसको करेगा, और बाकी का स्वरा अभी पढ़ रही है, उससे फिर मैं सुनूंगी जो भी मैंने उसको लर्न करने को दिया है। क्योंकि जब तक मैं खुद ना बैठूं ना पढ़ने में, तो फिर ये बहुत ज्यादा लापरवाही हो जाते हैं दोनों ही बच्चे। क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं इनके, अगस्त के तो अभी है अगस्त में, और स्वरा के सितंबर में है, तो इसलिए मैं ना कई बार ऐसा होता है मेरे साथ में कि मैं बच्चों को डराने के लिए ना कुछ कैसे हाथ में ले लेती हूँ। कई बार ज्योमेट्री बॉक्स होता है मेरे हाथ में, कई बार बुक्स वगैरह ले लेती हूँ। तो जैसे एक बार मार देती हूँ तो एकदम सतर्क हो जाते हैं, तो फिर मुझे दर्द होता है कि यार मैंने क्यों मारा बच्चों को, ये रहता है। लेकिन स्ट्रिक्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आज सोमवार था तो चकलेश्वर के दर्शन करने गई थी, तो छोटी सी क्लिप भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। ये है चकलेश्वर महादेव, आप लोगों ने कई बार सुना होगा मेरे वीडियोज में, तो ये है चकलेश्वर महादेव।